4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें, 27 साल। क्या है महिला आरक्षण विधेयक की पूरी राजनीतिक कहानी? आखिर हर बार क्यों लगता है अड़ंगा? क्या मोदी सरकार लागू करवा पाएगी महिला आरक्षण विधेयक? 8 मार्च 2010 की दोपहरी राज्यसभा में अफरा तफरी मची थी। समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमला अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए और माइक उखाड़ने की कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल। लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली और निर्दलीय सांसद एजाज अली ने भी डिस्कशन रोकने की कोशिश की। ये लोग महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी 7 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया और मार्शल उन्हें पकड़कर बाहर ले गए। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हुई। इनके पक्ष में 186 मत पड़े और विरोध में 1 वोट। बीएसपी वॉकआउट कर दी गई थी और टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद से 13 साल हो गए ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब 2023 में मोदी सरकार ने इसे लोकसभा में पेश कर दिया है। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। 1996 में 13 दलों के गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस दिशा में पहली कोशिश की थी। उस समय के कानून मंत्री रमाकांत डी खलप ने संविधान के 81 संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया था। इसके तहत संविधान में 2 नए कानून अनुच्छेद 330A और 332A जोड़ा जाना था। जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध कर दिया था। इस विरोध से सरकार घबरा गई। आखिरकार बिल को 31 सांसदों वाले एक संयुक्त समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया। इस बिल में ज्यादा आपत्ति महिला आरक्षण को लेकर लिखी गई एक शब्द को था, 1/3 से कम नहीं को लेकर था। उनका कहना था कि ये शब्द अस्पष्ट है। इस शब्द की व्याख्या अलग अलग तरह से हो सकती है। इस शब्द को 1/3 के जितना करीब हो सके लिखा जाना चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण का उचित लाभ मिलना चाहिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण लागू होने से लेकर 15 साल के लिए होने चाहिए। इसके बाद ये समीक्षा की जाए कि आगे महिलाओं को इस आरक्षण की जरूरत है या नहीं। जिन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से कम सीटों पर आरक्षण लागू है, वहाँ इसे रोटेशन के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए एबीसी 3 आरक्षित सीटें हैं, तो पहली बार ए, फिर बी और अगली बार सी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। संसद के तर्ज पर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की बात की। बिल में एससी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आबादी के अनुपात में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी। 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सदन से इस बिल को पास कराने की कोशिश कई बार की। पहली बार 13 जुलाई 1998 में कानून मंत्री एम थम्बी दुरई ने इस बिल को पेश किया था, जिसका रजत सपा समेत कई दलों ने विरोध किया था। रजत सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने स्पीकर जेएमसी बालयोगी के हाथ से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से पहले उठ रही है। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई थी।